रिपीट 5 घंटे और 27 मिनट, इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फोन्स पर स्पेंड करता है, जबकि मिलीनियल्स यानी यंगस्टर्स दिन में 5 घंटे और 42 मिनट स्पेंड करते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो अप्रोक्सीमेटली आप अपनी जिंदगी के 19,710 घंटे सिर्फ फोन को ही दे रहे हो, यानी करीबन 821 दिन। और क्या आपको पता है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल्स में पहुंचने के लिए हमें उस स्किल को कितना टाइम देना पड़ता है? आई होप आपको ये नंबर याद होगा, और ये नंबर है 10,000 आवर्स। यानी अगर हम म्यूजिक में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, ए आर रहमान जितने लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे। बिजनेस में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, मुकेश अंबानी जितने, तो भी हमें 10,000 आवर्स देने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर जितना बेस्ट बनना चाहते हैं, तो भी 10,000 आवर्स। चलो लेट्स से कि हम 4 आवर्स रोज देते हैं किसी स्किल पर 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हैं कि हम कितने आवर्स स्पेंड कर चुके होंगे? ये नंबर आता है 4 into 365 into 7, 10,220 आवर्स। यानी हम बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले लेवल में पहुंच गए होंगे। अगर हम 4 आवर्स 5 साल के लिए भी देते हैं, तो हम 7,300 आवर्स उस स्किल को दे चुके होंगे। और इसमें हमारे आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि हम अपनी स्किल में अबव एवरेज हैं और मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि हम रोज अगर फोन में 5 साढ़े 5 घंटे बिता ही रहे हैं, तो उतना ही टाइम हम किसी स्किल में डाइवर्ट भी तो कर सकते हैं और अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको पता है ये करना इतना भी आसान नहीं है। हम अपना सबसे ज्यादा टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेक्सटिंग, इंटरनेट, ट्विटर और फाइनली यूट्यूब पर स्पेंड करते हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क बोलते हैं कि सोशल मीडिया से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम। Yes, I think one of the issues with social media, it's been pointed out by many people, is that I think maybe particularly Instagram. इंस्टाग्राम में लगता है कि लोग कुछ ज्यादा ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जितनी कि वो जी भी नहीं रहे होते। लोग अपनी इंस्टा में वो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जिसमें वो बहुत खुश लग रहे हैं, या अपनी पिक्चर्स में इतने फिल्टर यूज कर देते हैं जिससे वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, जितने वो एक्चुअल में है भी नहीं। बहुत ही कम लोग जो अपनी पिक्चर्स में फिल्टर यूज नहीं करते, वो कम से कम ऐसी पिक्चर सिलेक्ट करके डालते हैं जिसमें लाइटिंग या एंगल की वजह से वो अच्छे दिखे थे। अब होता यह है कि जब हम ये पिक्चर्स देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये लोग तो इतने खूबसूरत हैं, खुश हैं, और हम ना खूबसूरत हैं ना खुश हैं, तो इसका मतलब है कि मैं एक लूजर ही हूँ। जबकि एक्चुअली जिन लोगों की हम पिक्चर्स देख के दुखी हो रहे होते हैं, वो खुद भी खुश नहीं है। और कई लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे अपनी इंस्टा पोस्ट में, वही लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं रियल लाइफ में। अब इलॉन बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। और क्योंकि रियलिटी में तो सब वही है, एक कॉमन इंसान, लेकिन होता यह है कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, इसलिए हम और दुखी फील करने लगते हैं। यानी इन शॉर्ट, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और उनकी नोटिफिकेशन से टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन एंजाइटी भी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, हमारा पेशेंस भी खत्म हो रहा है, और कोई असलियत में सोशल होना ही नहीं चाहता। साथ में अगर हम किसी के साथ बैठे भी हैं तो सब अपना फोन ही यूज कर रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि हम इन एप्स को छोड़ क्यों नहीं पाते? सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में दुनिया के बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जो जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को एडिक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सी ट्रिक्स यूज होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक जो यूज होती है वो है सिग्निफिकेंस, यानी इंपॉर्टेंस। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। हर एक इंसान को इंपॉर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम लोगों के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना, फूड। आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों फेवरेट बन जाता है? क्या वो इसलिए था क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही बना था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें बचपन में इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस मिली थी। हो सकता है हमने किसी सब्जेक्ट में 5 से 10 आवर्स दे दिए हों और हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स ने बोला, वाह यार ये तो तेज है मैथ्स में। हम खुश हो गए और हमने दोबारा से मैथ्स में 40 से 100 घंटे और दे दी। अब बाकी क्लासमेट से हम ज्यादा टाइम दे चुके हैं मैथ्स में, इसलिए हमारे टीचर ने हमारी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और हमको कॉन्स्टेंटली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस मिलने लगे। और सबने कहा कि ये तो नेचुरली टैलेंटेड है। वैसे ही सबको इंपॉर्टेंस चाहिए किसी ना किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल दिखा के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई आईएएस के एग्जाम को क्लियर करके पार दिखा के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है, कोई लोगों की सेवा करके सबकी नजरों में अच्छा बन के इंपॉर्टेंस लेना चाहता है। एंड दिस इज ट्रू। इसीलिए सोशल मीडिया साइट्स हमें सबसे आसान तरीका देना चाहती है इंपॉर्टेंस लेने का, और वो है लाइक्स और कमेंट्स। आप सच बताइए कि आपने जितने भी फ्रेंड्स की पोस्ट लाइक की थी, उनमें से कितने लोगों की पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी थी? ऑब्वियसली हमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बहुत ही कम। तो सवाल यह है कि हम खुद ऐसा क्यों सोचते हैं जब कोई हमारी पोस्ट लाइक करता है कि वो एक्चुअल में हमें लाइक करता है? और शायद ही हमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को भी पता है। लेकिन अब क्योंकि कुछ लाइक्स लेके आसानी से जब इंपॉर्टेंस की फीलिंग मिल ही रही है, तो हम कोई बड़ा काम करके इंपॉर्टेंस की फीलिंग क्यों लें? एनीवेज,
अब नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हाट्स द सोल्यूशन। तो इसका एक ही आंसर है, डोपामीन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं डोपामीन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में